चक्रेश्वर है विश्वनाथ विश्वनाथ तेरे बात राज महाराज इंद्रस्तथात्मनां पूजां विज्ञाय विहतान्द्रपा। राजन परीक्षित जब इंद्र को मालूम पड़ा ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी नी, गिरिराज पर्वत की पूजा की नी, इंद्र क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के अपने प्रलयकालीन मेघों को आदेश देने लगा कि जाओ ब्रजमंडल को अपने वृष्टि से डुबा दो। आज प्रलयकालीन मेघ चले और ब्रजमंडल पर इतना बारिश करने लगे, इतना बारिश करने लगे, सभी वाल वाल पत्थर कांपने लगे। बड़े बूढ़े गोप बोले भैया हमने तो पहले ही कही, या लाला ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी, अब या लाला की ही शरण में चलो, यही कुछ हमारी रक्षा करे हो। सभी गोपवाल भगवान श्याम सुंदर की शरण में आए। भगवान श्याम सुंदर की आयु 7 वर्ष की हो गई, गिरिराज की परिक्रमा भी 7 वर्ष की, और भगवान को अपनी कनिष्ठा उंगली पर जो पर्वत धारण किया वो भी 7 दिन तक। भगवान कृष्ण के पास में सारे ब्रज गोपाल आए, प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे ग्वाल वालों, अपने गैया बछड़ा और अपनी जो भी वस्तु सब सामग्री को लेकर के आप गिरिराज पर्वत के नीचे आ जाओ, क्योंकि हमने गिरिराज का भोग लगाया और गिरिराज बाबा ही हमारी रक्षा करेंगे। सभी वाल वाल अपने गैया बछड़े को लेके आए और भगवान श्याम सुंदर ने खेल खेल में फूल की भांति कनिष्ठता अमरी पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोल गिरिराज धारण की सभी ग्वाल वालों को आश्रय दिया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक ये प्रलयकालीन मेघ निरंतर बरसते रहे। अब यशोदा मैया बोली लाला मेरा छोटो तो है भैया, ग्वाल वालों इतने बड़े पर्वत को उठा के तुम भी थोड़ा सा एक सहारा लगाओ। कोई अपनी लठिया को सहारा लगा रहा हो, कोई अपने हाथ को सहारा लगा रहा है। मेरा जब परिचित भगवान श्याम सुंदर की बड़ी सुंदर सी झांकी का दर्शन करें। इंद्र परास्त हो गया और परास्त होकर के भगवान की शरण में आकर के प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षम्यता क्षम्यता। भगवान ने आपको क्षमा की नो। योग माया के द्वारा जितना भी जल था उस जल को सब खत्म कर दिया भगवान ने। जैसे आज प्रलयकालीन मेघ आए, हम घबराने लगे ठाकुर जी कैसे कृपा होगी, आज कथा कैसे हो पाएगी, पर ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की नहीं, ऐसी कृपा की नहीं, वो प्रलयकालीन मेघ सारे भाग गए। अब ग्वाल वाल बोले लाला इतनो पानी वर्षो कहाँ गयो। श्याम सुंदर बोले एक बात बताओ, तुम तो बड़े सीधे और बड़े भोले हो,
जो ज्यादा खावे वो ज्यादा पानी ना पीवे। तुमने गिरिराज बाबा को भोग लगायो, काऊ ने पानी पिलायो। हाँ लाला ये तो बिल्कुल सही बात है। तो गिरिराज बाबा ने पानी सब पान कर लियो। एक माखन को बल मिलो, कछ गोपिन करी साय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान श्याम सुंदर ने इतना 7 कोस का जो गिरिराज धारण किया, उसका श्रेय ग्वाल वालों को राधा रानी को देने लगे। फिर राजन परीक्षित बड़ी सुंदर सी कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं और वो कथा भागवत जी का हृदय है। क्या है हृदय? महाराज की दिव्य कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं कि भगवान पीता रात्रि सर्दो फुल मालिका चरंतो मनश्चक्रे योग माया कृपाश्रिता। हे राजन परीक्षित, भगवान ने गोपियों से कहा था ना शरद रात्रि की आप प्रतीक्षा करना, मैं आपके साथ में महाराज करूंगा। वो शरद ऋतु आ गई और जिसका इंतजार था गोपियों को भगवान श्याम सुंदर के साथ क्रीड़ा करने का। सर्वप्रथम ध्यान दो, वेद व्यासी ने रास पंचाध्यायी में प्रथम श्लोक में उन्होंने लिखा है कि भगवान ना अपीता रात्रि। केशव कह देते, गोपाल कह देते, ध्यान देने का यहाँ विषय है, सावधान होकर सुनो। केशव कह देते, माधव कह देते, दामोदर कह देते, कृष्ण कह देते, बिहारी कह देते, पर यहाँ प्रथम श्लोक में केवल संबोधन किया है भगवान ना अपरात्रि। कर्तुम अकर्तुम सर्व जगत नियंता भगवान संबंध शब्द से यहाँ संबोधन किया, प्रारंभ किया है। रसई वा सहा रसा, जहां रस ही रस हो। फिर राजन परीक्षित एक कामदेव आया एक दिन, और कामदेव आकर के भगवान श्याम सुंदर के आगे टाल ठोकने लगा। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, क्यों कामदेव जी बड़े उद्दंड हो गए हो ना, पिता के सामने टाल ठोकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या बात है, लड़ाई लड़ने की इच्छा कर रही है आपकी? हाँ प्रभु, आपसे युद्ध करने की इच्छा कर रही है। कैसा युद्ध करोगे? किले की लड़ाई लड़ोगे कि मैदानी लड़ाई लड़ोगे? एक कामदेव कहने लगा, महाराज किले की लड़ाई लड़ते लड़ते तो बहुत समय हो गया, अब मन कर रहा है मैदान की लड़ाई लड़े। कहने लगे शरद की रात्रि आ रही है और कामदेव आप वहां पर सादर आमंत्रित हैं। फिर राजन परीक्षित कामदेव गए और कामदेव ने गोपियों के माध्यम से 5 तीर छोड़े। पहला तीर आलिंगन, करलकावली स्पर्श, नखवास, नखाग्रपाद और सुस्मित यानी कटाक्ष पात्र। परंतु भगवान ने गोपियों को माध्यम बना करके 5 के 5 तीर परास्त कर दिए। फिर राजन परीक्षित, भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि योग माया जी जाइए और इस शरद की रात्रि को दिव्य और भव्य बनाइए। ये योग माया जी गई, बड़ा सुंदर इन्होंने यमुना के पुलन पर बंसी की बटकी छैया, बड़ी सुंदर सुंदर वहां जगह जगह लता पताएं और सुंदर यमुना की बालू से यमुना का तट शोभायमान किया। भगवान श्याम सुंदर का जो उम्र है केवल 8 वर्ष की है और 8 वर्ष के शरीर में काम प्रवेश नहीं कर सकता। पहली बात, भगवान का जो स्वरूप है वो चिन्मय है,
हमारी तुम्हारी तरह हाड़ मांस का पतला नहीं है। भगवान का स्वरूप चिन्मय दिव्य है। हे राजन परीक्षित आज योग वायाम में बड़ा सुंदर वहां पर लता पता झाड़ियां बंसीवट सुंदर स्थापित कर दिया। भगवान सुंदर में बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया। कानों में मकराकृत कुंडल पहने, बाजू में बाजूबंद, पैरों में पैजनियां पहनी भगवान श्याम सुंदर ने। कमर में ओढ़नी धारण की। आज प्रभु ने दिव्य श्रृंगार करके नंद बाबा के महल की खिड़की में से अर्धरात्रि में कूद करके आज भगवान श्याम सुंदर यमुना की कोलन पर जाने लगे। फिर राजन परीक्षित भगवान श्याम सुंदर ने यमुना की बेड़ू में, यमुना की बालू में अपने पीतांबर को उतारा और पीतांबर को उतार करके बालू पर बिछाया और अपने हाथ की बंसी पीतांबर पर रखी और बंसी से निवेदन किया, बंसी मैंने तेरी इतनी सेवा की नहीं, इतनी सेवा की नहीं, पर तू मेरे कबहू काम नहीं आई। बंसी कहने लगी प्यारे बताओ तो सही, तुमने मेरी कब सेवा की नहीं, बताओ तो सही। बंसी मैं अपने मुखमंडल पर तुम्हें रखता हूँ और हाथों की उंगलियों को चलाता हूँ तो मानो मैं तुम्हारे चरणों को दबाता हूँ। और बंसी हवा के झोंका से जब मेरी अलकावली, बालों की अलकावली इधर उधर घूमती है मानो मैं तुम्हारा पंखा करता हूँ बंसी, पर तुमने मेरी कभी भी सेवा नहीं की। बंसी कहने लगी प्यारे बताओ तो सही आपकी सेवा कौन सी सेवा करनी है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे बंसी तुम जाओ और गोपियों के चित्त का हरण करके ले आओ। बंसी कहने लगी प्यारे तुम्हें तो बचपन की आदत पड़ी है चोरी करने की, हमें भी चोरी करना सिखा रहे हो। झट भगवान ने बंसी को प्रणाम किया और बंसी में भगवान ने गोपियों को आवाज लगाने लगे। ललिता भद्रा ये गोपियां वो भगवान के नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। मधुर मधुर बंसी जैसे ही गोपियों के कानों में पड़ी, गोपियों ने चारों पदार्थ भगवान श्याम सुंदर को अर्पण कर दिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जीवन के चार पदार्थ होते हैं। एक गोपी पूजा घर में पूजा कर रही थी और जैसे ही बेड़ू की आवाज को सुना, बंसी की आवाज को, आसन से उठ करके बंसी बट की छैया की तरफ दौड़ पड़ी, धर्म का कार्य कर रही थी। एक गोपी गाय दोहन कर रही थी गौशाला में और जैसे ही मधुर मधुर बंसी की आवाज को सुना, गाय के पात्रों को फेंका और बंसी बट की तरफ दौड़ पड़ी है गोपी। एक गोपी सुंदर सा श्रृंगार कर रही थी, धर्म अर्थ काम सुंदर सा श्रृंगार कर रही थी एक गोपी। जैसे ही बंसी की आवाज को कानों में सुना, एक आंख में काजल लगा, दूसरी में काजल लगा ही नहीं और दौड़ पड़ी बंसी बट की तरफ। एक गोपी अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी और जैसे ही बंसी की आवाज को सुना और वो गोपी छोड़ करके सेवा दौड़ पड़ी बंसी बट की तरफ। हे राजा ने परीक्षित एक गोपी जाने लगी, पति ने रोक लिया, कहाँ जा रही हो? प्यारे से मिलने के लिए जा रही है। प्यारे से? हमसे भी ज्यादा कोई प्यारा है तुम्हारा? आप इस देह के स्वामी हो, आत्मा का स्वामी परमात्मा है, उससे हम मिलने के लिए जा रही हैं, नहीं जाने दूंगा आपके लिए। इस गोपी को जबरदस्ती रोक लिया। प्रेष्ठ विरह तीव्रता पदोदहा प्रभु ध्यान प्राप्ता च्युता शिलेसा निवर्तया क्षीणमंगला।
इस पोती को बहुत तीव्रता हुई, मन में संताप हुआ, परंतु देह से नहीं, मन से आज बंसी की तरफ दौड़ी जा रही है। और पोती बड़े सुंदर भाव से यहाँ दौड़ रही है और कह रही है, लाला तुम्हारी तो जो नगरी है ना बड़ी दूर है, और मैं कैसे आऊं तुम्हारी इस नगरी में? अगर आती हूं तो मुझे ये मेरा पति है ना रोक लेता है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, हाँ दूर नगरी। चलूं तो अरे झटपट चलूं तो झलकाए कगरी, पर दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, पर दूर नगरी। अकेली तो भूल जाऊं, अकेली तो भूल जाऊं तेरी नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी,
तुम्हारे दरस में, तुम्हारे दरस में तो हो जाऊंगा बुरी, पर भूल नगरी, हाँ भूल नगरी, पर भूल नगरी, हाँ भूल नगरी, पर भूल नगरी। ऐसे आऊं मैं कन्हैया, ऐसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी भूल नगरी, पर भूल नगरी, हाँ भूल नगरी, पर भूल नगरी, भूल नगरी, भूल नगरी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौ माता की स्वागतम भो महाभागा प्रिय के मातरवाणवा। भगवान श्याम सुंदर से गोपी आत्म स्वरूप से जाकर के बंसी बट पर मिली। सभी गोपियों के युद्ध देख करके भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, गोपियों स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। इस शरद रात्रि में आप अर्धरात्रि में अपने घर को, अपने बछड़ा गैया को, अपने परिवार को छोड़ करके आए हैं, पर शरद रात्रि का दर्शन कर लिया हो तो आप शीघ्र अपने घर जाएं। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, एक पत्नी को एक पति की सेवा से बढ़कर के कोई उत्तम सेवा नहीं है। आपने शरद की रात्रि का दर्शन कर लिया हो तो शीघ्र पधारे। वास्तविकता है, शास्त्र कहता है स्त्री का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा जप और तप पति की अनुयायी बन करके रहना। अगर पति गलत मार्ग पर चलाता है तो अवहेलना करने में कोई दोष भी नहीं लगता। बाबा गोस्वामी जी बड़े भाव से लिखते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पते पद नेमा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तन से, मन से, धन से, वचन से पति की सेवा ही उत्तम सेवा बतलाई है भैया। आज गोपियां कह रही हैं, प्यारे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु आपने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। और प्यारे इस शरीर के मालिक पति और परिवार वाले हैं, परंतु आत्मा का मिलन हम परमात्मा से करने के लिए आए हैं। एक गोपी कहने लगी, श्याम सुंदर एक बात बताओ, एक बार एक पति को बाहर जाना पड़ा विदेश में। अब पत्नी बोली आप विदेश जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगी। बड़ा स्नेह करती थी पत्नी, करना भी चाहिए, मैं अकेली कैसे रहूंगी। कहने लगी तुम ऐसा करो, ये जो मैं चित्र दे रहा हूँ ना, इसकी पूजा करते रहना जब तक मैं वापस ना आऊँ। उसने अपना छाया चित्र दिया। अब प्रतिदिन बेचारी पत्नी पूजा करती रही। अब समय आने पर पति वापस आया। अब कहने लगी, आवाज लगाने लगा दरवाजे पर, तो पूछ रही है श्याम सुंदर ये बताओ, उधर वो गोपी अपने पति की सेवा में लगी हुई है, ज्यादा देर ना थोड़ी बहुत देर की हुई है, वो अपने पति की चित्र की सेवा करने के लिए लगी हुई है। उधर उसका पति दरवाजा खटखटा रहा है। तो श्याम सुंदर बताइए, उसे पति की सेवा में रहना चाहिए कि दरवाजा खोल करके अपने पति को अंदर लेना चाहिए। श्याम सुंदर कहने लगे, गोपियों ये भी कोई पूछने की बात है, जब साक्षात पति दरवाजे पर खड़ा है तो चित्र की पूजा क्यों करें। वृंदावन बिहारी लाल की। इंद्र की पूजा ज्यादा मन से कर देंगे।